भरत अयोध्या में आकर सभी अवांछित लक्षण देख रहे थे। उन्हें अभी भी ज्ञात नहीं कराया गया था कि पिता परलोक सुधार चुके हैं। जानते हैं आगे क्या हुआ? श्री वाल्मीकि निर्मित आशा रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 72वां सर्ग। तदनंतर पिता के घर में पिता को न देखकर भरत माता का दर्शन करने के लिए अपनी माता के महल में गए। अपने परदेश गए हुए पुत्र को घर आया देख उस समय कैकेयी हर्ष से भर गई और अपने सुवर्णमय आसन को छोड़ उछलकर खड़ी हो गई। धर्मात्मा भरत ने अपने उस घर में प्रवेश करके देखा कि सारा घर श्रीहीन हो गया है। फिर उन्होंने माता के शुभ चरणों का स्पर्श किया। अपने यशस्वी पुत्र भरत को हृदय से लगाकर कैकेयी ने उनका मस्तक सूंघा और उन्हें गोद में बैठाकर पूछना आरंभ किया। बेटा, तुमने अपने नाना के घर से चले आज कितनी रातें व्यतीत की? तुम रथ के द्वारा बड़ी शीघ्रता के साथ आए हो। रास्ते में तुम्हें अधिक थकावट तो नहीं हुई? तुम्हारे नाना सकुशल तो है ना? तुम्हारे मामा युद्धजीत तो कुशल से हैं? बेटा, जब तुम यहां से गए थे तब से लेकर अब तक सुख से रहे? ये सारी बातें मुझे बताओ। कैकेयी के इस प्रकार प्रियवाणी में पूछने पर दशरथ नंदन कमलनयन भरत ने माता को सब बातें बताई। वे बोले, मां, नाना के घर से चले मेरी यह 7वीं रात बीती है। मेरे नाना जी और मामा युद्धजीत भी कुशल से हैं। शत्रु को संताप देने वाले कैकेयी नरेश ने मुझे जो धन और रत्न प्रदान किए हैं उनके भार से मार्ग में सब वाहन थक गए थे। इसलिए मैं राजकीय संदेश लेकर गए हुए दूतों की जल्दी करने से यहां पहले ही चला आया। अच्छा मां, अब मैं जो पूछता हूं उससे तुम बताओ। यह तुम्हारी शैया सुवर्ण भूषित पलंग इस समय सूना है, इसका क्या कारण है? आज यहां महाराज उपस्थित क्यों नहीं है? ये महाराज के परिजन आज प्रसन्न क्यों नहीं जान पड़ते हैं? महाराज अर्थात पिताजी प्राय माताजी के ही महल में रहा करते थे, किंतु आज मैं उन्हें यहां नहीं देख रहा। मैं उन्हीं का दर्शन करने की इच्छा से यहां आया हूं। मैं पूछता हूं, बताओ पिताजी कहां हैं? मैं उनके पैर पकड़ूंगा। अथवा बड़ी माता कौशल्या के घर में तो वे नहीं गए? कैकेयी राज्य के लोभ से मोहित हो रही थी। वह राजा का वृतांत न जानने वाले भरत से उस घोर अप्रिय समाचार को प्रिय सा समझती हुई इस प्रकार बताने लगी। बेटा, तुम्हारे पिता महाराज दशरथ बड़े महात्मा, तेजस्वी, यज्ञशील और सत्पुरुषों के आश्रयदाता थे। एक दिन समस्त प्राणियों की जो गति होती है उसी गति को वे भी प्राप्त हुए हैं। भरत धार्मिक कुल में उत्पन्न हुए थे और उनका हृदय शुद्ध था। माता की बात सुनकर वे पितृशोक से अत्यंत पीड़ित हो सहसा पृथ्वी पर गिर पड़े और हाय, मैं मारा गया, इस प्रकार अत्यंत दीन और दुखमय वचन कहकर रोने लगे। पराक्रमी महाबाहु भरत अपनी भुजाओं को बारंबार पृथ्वी पर पटककर गिरने और लूटने लगे। उन महातेजस्वी राजकुमार की चेतना भ्रांत और व्याकुल हो गई। वे पिता की मृत्यु से दुखी और शोक से व्याकुलचित होकर विलाप करने लगे। हाय, मेरे पिताजी की जो यह अत्यंत सुंदर शैया पहले शरतकाल की रात में चंद्रमा से सुशोभित होने वाली निर्मल आकाश की भांति शोभा पाती थी, वही यह आज उन्हीं बुद्धिमान महाराज से रहित होकर चंद्रमा से हीन आकाश और सूखे हुए समुद्र के समान श्रीहीन प्रतीत होती है। विजय वीरों में श्रेष्ठ भरत अपने सुंदर मुख,
वस्त्र से ढककर अपने कंठ स्वर के साथ आंसू गिराकर मन ही मन अत्यंत पीड़ित हो पृथ्वी पर पड़कर विलाप करने लगे। देवतुल्य भरत शोक से व्याकुल हो वन में फरसे से काटे गए साखू के तने की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े थे। मतवाले हाथी के समान पुष्ट तथा चंद्रमा या सूर्य के समान तेजस्वी अपने शोकाकुल पुत्र को इस तरह भूमि पर पड़ा देख माता केकई ने उन्हें उठाया और इस प्रकार कहा, राजन, उठो, उठो, महायशस्वी कुमार, तुम इस तरह यहां धरती पर क्यों पड़े हो? तुम्हारे जैसे सभाओं में सम्मानित होने वाले सत्पुरुष शोक नहीं किया करते। बुद्धि संपन्न पुत्र, जैसे सूर्यमंडल में प्रभा निश्चल रूप से रहती है, उसी प्रकार तुम्हारी बुद्धि सुस्थिर है। वह दान और यज्ञ में लगने की अधिकारिणी है, क्योंकि सदाचार और वेद वाक्यों का अनुसरण करने वाली है। भरत पृथ्वी पर लोटते पोटते बहुत देर तक रोते रहे। तत्पश्चात अधिकाधिक शोक से आकुल होकर वे माता से इस प्रकार बोले, मैंने तो यह सोचा था कि महाराज श्री राम का राज्याभिषेक करेंगे और स्वयं यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे। यही सोचकर मैंने बड़े हर्ष के साथ वहां से यात्रा की थी, किंतु यहां आने पर सारी बातें मेरी आशा के विपरीत हो गई। मेरा हृदय फटा जा रहा है, क्योंकि सदा अपने प्रिय और हित में लगे रहने वाले पिताजी को मैं नहीं देख रहा। मां, महाराज को ऐसा कौन सा रोग हो गया था जिससे वे मेरे आने के पहले ही चल बसे? श्री राम आदि सब भाई धन्य हैं, जिन्होंने स्वयं उपस्थित रहकर पिताजी की अंत्येष्टि संस्कार किया। निश्चय ही मेरे पूज्य पिता यशस्वी महाराज को मेरे यहां आने का कुछ पता नहीं था, अन्यथा वे शीघ्र ही मेरे मस्तक को झुकाकर उसे प्यार से सूंघते। हाँ, अनायास ही महान कर्म करने वाले मेरे पिता का वह कोमल हाथ कहाँ है, जिसका स्पर्श मेरे लिए बहुत ही सुखदायक था। वे उसी हाथ से मेरे धूली धूसर शरीर को बारंबार पोंछा करते थे। अब जो मेरे भाई, पिता और बंधु हैं तथा जिनका मैं परम प्रिय दास हूं, अनायास ही महान पराक्रम करने वाले उन श्री रामचंद्र जी को तुम शीघ्र ही मेरे आने की सूचना दो। धर्म की ज्ञाता श्रेष्ठ पुरुष के लिए बड़ा भाई पिता के समान होता है। मैं उन्हीं के चरणों में प्रणाम करूंगा। अब वे ही मेरे आश्रय हैं। आर्य धर्म का आचरण जिनका स्वभाव बन गया था तथा जो बड़ी दृढ़ता के साथ उत्तम व्रत का पालन करते थे, वे मेरे सत्य पराक्रमी धर्म के पिता महाराज दशरथ अंतिम समय में क्या कह गए थे? मेरे लिए जो उनका अंतिम संदेश हो, उसे मैं सुनना चाहता हूं। भारत के इस प्रकार पूछने पर कैकेयी ने सब बातें ठीक ठीक बता दी। वे कहने लगी, बेटा, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ तुम्हारे महात्मा पिता महाराज ने हा राम, हा सीते, हा लक्ष्मण, इस प्रकार विलाप करते हुए परलोक की यात्रा की थी। जैसे पाशों में बंधा हुआ महान गज विवश हो जाता है, उसी प्रकार काल धर्म के वशीभूत हुए तुम्हारे पिता ने अंतिम वचन इस प्रकार कहा था, जो लोग सीता के साथ पुनः लौटकर आए हुए श्री राम और महाबाहु लक्ष्मण को देखेंगे, वे ही कृतार्थ होंगे। माता के द्वारा यह दूसरी अप्रिय बात कही जाने पर भरत और भी दुखी हो गए। उनके मुख पर विषाद छा गया और उन्होंने पुनः माता से पूछा, मां, माता कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले धर्मात्मा श्री राम जी इस अवसर पर भाई लक्ष्मण और सीता के साथ कहां चले गए? इस प्रकार पूछने पर उनकी माता कैकेयी ने एक साथ ही प्रिय बुद्धि से वह अप्रिय संवाद यथोचित रीति से सुनाना
आरंभ किया। बेटा, राजकुमार श्रीराम वलकल वस्त्र धारण करके सीता के साथ दंडक वन में चले गए हैं। लक्ष्मण ने भी उन्हीं का अनुसरण किया है। यह सुनकर भरत डर गए। उन्हें अपने भाई के चरित्र पर शंका हो गई। वे सोचने लगे, श्रीराम कहीं धर्म से गिर तो नहीं गए। अपने वंश की महत्ता, धर्मपरायणता का स्मरण करके वे कैकेयी से इस प्रकार पूछने लगे। मां, श्रीराम ने किसी कारणवश ब्राह्मण का धन तो नहीं हर लिया? किसी निष्पाप धनी या दरिद्र की हत्या तो नहीं कर डाली? राजकुमार श्रीराम का मन किसी पराई स्त्री की ओर तो आकर्षित नहीं हुआ? किस अपराध के कारण भैया श्रीराम को दंडकारण्य में जाने के लिए निर्वासित कर दिया गया? तब चपल स्वभाव वाली भरत की माता कैकेयी ने उस विवेक शून्य चंचल नारी स्वभाव के कारण ही अपनी करतूत को ठीक ठीक बताना आरंभ किया। महात्मा भरत के पूर्वोक्त रूप से पूछने पर व्यर्थ ही अपने को बड़ी विदुषी मानने वाले कैकेयी ने बड़े हर्ष में भरकर कहा, बेटा, श्रीराम ने किसी कारणवश किंचित मात्र भी ब्राह्मण के धन का अपहरण नहीं किया। किसी निरपराध धनी या दरिद्र की हत्या भी उन्होंने नहीं की है। श्रीराम कभी किसी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डालते हैं। बेटा, उनके वन के जाने का कारण इस प्रकार है। मैंने सुना था कि अयोध्या में श्रीराम का राज्याभिषेक होने जा रहा है। तब मैंने तुम्हारे पिता से तुम्हारे लिए राज्य और श्रीराम के लिए वनवास की प्रार्थना की। उन्होंने अपने सत्य प्रतीक स्वभाव के अनुसार मेरी मांग पूरी की। श्रीराम लक्ष्मण और सीता के साथ वन को भेज दिए गए। फिर अपने प्रिय पुत्र श्रीराम को न देखकर वे महायशस्वी महाराज पुत्र शोक से पीड़ित हो परलोकवासी हो गए। धर्मज्ञ, अब तो राजपद स्वीकार करो। तुम्हारे लिए ही मैंने इस प्रकार सब कुछ किया है। बेटा, शोक और संताप न करो, धैर्य का आश्रय लो। अब यह नगर और निष्कंटक राज्य तुम्हारे ही अधीन रहेगा। अतः वत्स, अब विधि विधान के ज्ञाता वशिष्ठ आदि प्रमुख ब्राह्मणों के साथ तुम उदार हृदय वाले महाराज का अंत्येष्टि संस्कार करके इस पृथ्वी के राज्य पर अपना अभिषेक कराओ। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रामण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 72वां सर्ग पूरा हुआ। कैकेयी ने बड़े हर्ष में भरकर अपनी की हुई बातें भरत को बताई। वहां भरत थे कि वह अपने परिवार के उत्तम के विषय में ही सोच रहे थे। जानते हैं आगे क्या हुआ अगले अध्याय में। नमस्कार, मैं आभा शर्मा चावास। अगर आपको ये प्रश्न सराहनीय लगे तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।